संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथम पाठ वंदना को हम आप पढ़ेंगे। इसमें एक भक्त किस प्रकार से विनती करता है सूर्यदेव से, आइए हम इस वंदना के माध्यम से जानेंगे। एक भक्त कहता है कि हे विश्वान देव सवितर दूरितानि पराशुवः यद भद्रम तन्न आशुवः। विश्वानि, हे विश्व के देव मतलब भगवान, सवित, सवित मतलब क्या है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है सविता, ठीक। दूरितानि विग्रह करेंगे, सवितर दूरितान को तो क्या हो जाएगा, सवित प्लस दूरितान। दूरितान मतलब क्या होता है, पापों को, दूरितान मतलब पापों को, पराशुह मतलब दूर करिए या खत्म करिए। एक लाइन में क्या हो जाएगा, मिला दे। एक भक्त कहता है कि हे मेरे प्रभु संपूर्ण अखंड विश्व चराचर के देव सूर्य भगवान, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर करिए, खत्म करिए, ठीक। और सरल भाषा में बताएं, देखिए कहता है भक्त कि हे विश्व के देव सूर्य भगवान, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर करिए और यद भद्रम तन्न आशुवः, यद मतलब जो, भद्र मतलब कल्याणकारी हो, तन्नः, तन्नः को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तन प्लस नह, त में अनुस्वार लग जाएगा, ठीक, प्लस नह। तन का अर्थ है कल्याण, नह मतलब हमारे लिए, ठीक। आशुह मतलब प्रदान करना, अर्थात मिला के बोलते हैं, कहते हैं कि जो कल्याणकारी हो वह आप मुझे प्रदान करें। अब दोनों लाइन का मिला के बोलते हैं। कहा गया है कि एक भक्त कहता है कि विश्वानि देव सवितर दूरितानि पराशुवः, हे संपूर्ण विश्व जगत के देव सूर्य भगवान, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर करिए और जो कल्याणकारी हो वह आप मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से एक भक्त सूर्य भगवान से प्रार्थना वंदना करता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब आइए अगला देखते हैं। फिर क्या कहा गया है, ईसावस्यमिदं सर्व यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्यिथा माँ गृथः कस्यास्विद धनम। इसमें बताया गया है कि यह जो संसार है यह ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए हे संसार में रहने वाले जीव प्राणी मनुष्य, इस संसार में जितने भी नाशवान वस्तुएं हैं इन सब का आप त्यागपूर्वक उपभोग करिए। किसी भी प्रति, किसी के वस्तुओं के प्रति कोई लोभ मोह मत करिए, ठीक। क्या कहा गया देखिएगा, ईसावस्यमिदं, विग्रह करते हैं, ईसा प्लस वस्य प्लस इदम, ईसा प्लस वस्यम, वस्यम प्लस इदम। ईसा मतलब ईश्वर से, वास्यम आप कहते हैं कभी, वास है हमारा, इस घर में हमारा वास है, वास मतलब स्थान, बसा हुआ है, ठीक। इदम मतलब यह, इदम मतलब यह जो, सर्वा मतलब सभी, ठीक। यत मतलब जो, किंचित मतलब नाशवान, जो अखंड जगत है यह सब जगत ईश्वर से व्याप्त है, इसे ईश्वर ने बनाया है, अर्थात यह सब ईश्वर में व्याप्त है। कोई दिक्कत, यह जो सभी किंचित जगत है, जो नाशवान जगत है, यह जगत ईश्वर में व्याप्त है, ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए हे मनुष्यों, तेन त्यक्तेन, तेन मतलब
उसको मतलब इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उस वस्तुओं को त्यक्तेन, त्यक्त मतलब त्याग पूर्वक, भुज्यथा मतलब उपभोग करिए, माग्रथ का अर्थ है लोभ मत करिए, कस्यास्वित धनम मतलब किसी भी धन के प्रति, ठीक, किसी भी धन के प्रति लोभ मत करिए। मिला के बोल दें, कहा गया है कि यह जो किंचित नाशवान जगत है, यह अखंड किंचित जगत ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए इस जगत में जितने भी वस्तुएं विद्यमान हैं उन वस्तुओं का आप त्याग पूर्वक उपभोग करिए और किसी भी वस्तुओं के प्रति, किसी भी धन के प्रति कोई लोभ मत करिए। ठीक, इस प्रकार से इसमें बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अगला देखते हैं। कहा गया है कि सह नावतु सह नौ भुवनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। इसमें एक गुरु और शिष्य के संबंधों के बारे में बताया गया है। एक गुरु अपने साथ साथ अपने शिष्य का भी विकास चाहता है। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, सदैव आपका भला सोचते हैं। जो भी गुरु होगा वह अपने साथ साथ अपने शिष्य का भी विकास चाहता है। तो एक गुरु भगवान से प्रार्थना करता है, क्या कहता है कि हे प्रभु सह नौ अवतु। देखिए नाव अवतु है ना, तो नाव अवतु को विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस अवतु, 9 प्लस अवतु आयादि संधि है इसमें। अवतु का अर्थ है रक्षा करना, 9 मतलब दोनों लोगों का, सह मतलब साथ साथ। एक गुरु कहता है कि हे प्रभु सूर्यदेव, आप हम गुरु शिष्य का, दोनों लोगों का साथ साथ रक्षा करिए। सह नौ भुवनक्तु, भुनक्तु मतलब होता है पालन करना, और साथ साथ हम गुरु और शिष्य दोनों लोगों का साथ साथ भरण पोषण करिए। हे प्रभु, हम गुरु शिष्य दोनों लोगों का आप साथ साथ रक्षा करिए, साथ साथ भरण पोषण करिए। और हे प्रभु सह वीर्य करवावहे, और साथ साथ हम दोनों लोग वीर्य मतलब वीरता को, करवा मतलब करे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम गुरु और शिष्य दोनों लोग विजयी बने, वीरता को प्राप्त करें, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और तेजस्वी, और हम दोनों लोग, कौन कौन, गुरु और शिष्य, तेजस्वी तेज को प्राप्त हों, वीरता को प्राप्त हो, हम दोनों का यश बढ़े, तेज मतलब यश, कीर्ति बढ़े हम दोनों लोगों का। और हे प्रभु नावधीतमस्तु, और हम दोनों लोग अधीत मतलब अध्ययन करें, साथ साथ हम लोगों का ज्ञान बढ़े। ऐसा नहीं कि हमारा अकेला, हम गुरु और शिष्य दोनों लोगों का ज्ञान भी साथ साथ बढ़े। और माँ विद्विषावहे, माँ मतलब न हो, नहीं हो, क्या विद्विषा, किसी भी प्रति हम दोनों के बीच में द्वेष की भावना, घृणा की भावना, मतभेद की भावना उत्पन्न न हो। ठीक, इसी को मिला के बोल दें। देखिए मिला के बोलते हैं, एक गुरु भगवान से कहता है विनम्र पूर्वक कि हे प्रभु, आप हम गुरु और शिष्य दोनों लोगों का साथ साथ रक्षा करिए, साथ साथ हम दोनों का भरण पोषण करिए, हम दोनों लोग साथ साथ ही वीरता को प्राप्त करें, विजयी बने, और साथ साथ हम लोगों का यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, तेज बढ़े, और हम लोग साथ साथ अध्ययन करें, हम लोगों का ज्ञान साथ साथ बढ़े,
और किसी भी परिस्थिति में हम दोनों के प्रति कोई भी द्वेष की भावना उत्पन्न न हो। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। ठीक, अब आगे बोलें। अब इसमें आचरण की भावना को व्यक्त किया गया है। हाँ, कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। कहा गया है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कहा गया है कि उत्तिष्ठत, आप तो पहले उठ जाइए। ठीक, जाग्रत जाग जाइए, प्राप्य मतलब प्राप्त करिए, वर मतलब श्रेष्ठ, बोधत मतलब ज्ञान, बोध मतलब ज्ञान कहा गया है, और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करिए। कहा गया है कि आप पहले तो प्रातः काल ही उठ जाइए। ठीक, और उठने के बाद जागिए, जागने के बाद प्राप्त करिए क्या? श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करिए। ठीक, यही इसमें बताया गया है। फिर आगे क्या है? यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। इसमें एक राजा और प्रजा की बात कही गई है। अगर आप राजा और प्रजा के भांति इसको व्यक्त करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, अगर आप स्वयं के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो भी अच्छा है। हम प्रजा के माध्यम से पहले बता दें। एक राजा कहता है कि हे प्रभु, यतो यतः समीहसे। यतो यतः का अर्थ क्या है? जहाँ जहाँ से। यतो यतः मतलब जहाँ जहाँ से। समीहसे, समीहसे का अर्थ है उचित लगे आपको, आपको अच्छा लगे। हे प्रभु, जहाँ जहाँ से आपको उचित लगे, आपको अच्छा लगे। समीहस, ठीक ना? ततो नो अभयम कुरु। ततो मतलब वहाँ, वहाँ से। नो मतलब मुझे, अभयम कुरु मुझे अभय बनाइए, निर्भय बनाइए। एक राजा कहता है कि हे प्रभु, हे मेरे सूर्य देव, आपको जहाँ जहाँ से अच्छा लगे, उचित लगे, वहाँ वहाँ से मुझे निर्भय बनाइए, मुझे निडर बनाइए, साहसी बनाइए। और साथ ही साथ हे मेरे प्रभु, सन्नः कुरु। आप विग्रह करिए, सन्नः। जब सन्नः को विग्रह करेंगे तो जो आधा न दिया हुआ है वो स में अनुस्वार बन जाएगा। सन प्लस नह। सन का अर्थ भी कल्याण होता है। नह मतलब हमारे लिए। ठीक, कुरु मतलब करो, करिए। ठीक, कहते हैं प्रभु और मेरा आप कल्याण करिए, साथ साथ प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का भी आप कल्याण करिए। अभयम न पशुभ्य, और हमारे पशुओं का भी कल्याण करिए, और पशुओं से हमारी प्रजाओं को निर्भय बनाइए। राजा है तो अपने राज्य के सभी के विषय में चिंतन करेगा ना। राज्य में पशु भी हैं, जीव भी हैं, तो जीव का भी कल्याण सोचेगा। जो वास्तविक एक कुशल राजा है तो वह राजा किसी विशेष व्यक्ति का चिंतन नहीं करता है। मिला के बोल दें, इसी का मिला देते हैं। एक राजा सूर्यदेव से विनती करता है कि हे प्रभु, यतो यतः, आपको जहाँ जहाँ उचित लगे, ततो नो अभयम कुरु, वहाँ वहाँ आप मेरा कल्याण करिए और मुझे निर्भय बनाइए, हर भय से मुक्त करिए, मुझे साहसी बनाइए और कल्याण करिए हमारी प्रजाओं का, और मेरे पशुओं को भी निर्भय बनाइए, मेरे पशुओं का भी कल्याण करिए और पशुओं से भी मेरे प्रजाओं को निर्भय बनाइए। ठीक, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। आप बोलिए क्या बात है? सबका भला ही सोचता है। हाँ, राजा सबका भला सोचता है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया है। इसको आप रिवीजन कर लीजिए।